Hello everyone, welcome to my channel Commerce Beginners. I am Preeti Burman, Faculty of Commerce. Today I will discuss some more basic terms of accounting, and this is the last video of basic accounting terms because I have already uploaded some more video regarding this topic. So let's discuss. In this topic, stock. That means stored goods, materials, capitals, government goods, share on capital. Stock is current assets for a business which is business has to selling the market. एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में स्टॉक मेंटेन करके रखता है ताकि जब मार्केट उस गुड्स के डिमांड क्रिएट हो देन बिजनेसमैन मार्केट के डिमांड्स को फुलफिल कर सके. स्टॉक करंट असेट्स होता है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टाइम्स के लिए होते हैं. ओपनिंग स्टॉक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ये स्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए होता है. सपोज यू परचेज गुड्स ऑफ 1000 रुपीज एंड सोल्ड गुड्स ऑफ 800 रुपीज एंड यू हैव रिमेनिंग गुड्स ऑफ 200 रुपीज. सो अनसोल्ड गुड्स इज योर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक्स न्यू बिजनेस के लिए होता है. जो गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं करेंट ईयर में वो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं उस ईयर में, एंड नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज डेटर्स. डेटर्स को कस्टमर्स, बुक डेप्ट और अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं. डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम अ बिजनेस नीड टू रिसीव द मनी फॉर द रीजन बीइंग सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. डेटर्स वो पर्सन या इंटरप्राइजेज होता है जिससे बिजनेस को अमाउंट रिसीव करने हो. अगर एक बिजनेस किसी पर्सन या इंटरप्राइजेज को कुछ गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, देन उस इंटरप्राइजेज या पर्सन को उस गुड्स के बदले अमाउंट पे करने होंगे, चाहे वो अमाउंट फ्यूचर में ही क्यों ना पे करे. Debtor are person who owe to an enterprise an amount for buying goods and service on credit. उस पर्सन को डेटर्स कहते हैं जिसने आपसे गुड्स परचेज किया है और आपको उस गुड्स के बदले अमाउंट पे करेगा. लाइक यू कैन सी here is a business and sold goods on credit. Sold goods on credit to A. So A is debtor. तो A क्या करेगा? कैश देगा किसको? बिजनेस को. And next one is creditor. क्रेडिटर्स या डेटर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है. इसे सप्लायर्स और अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं. दोज पर्सन टू होम एन एंटरप्राइज नीड्स टू पे फॉर द रीजन बीइंग परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर. उस पर्सन को क्रेडिटर कहते हैं जिससे आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है और अपने कस्टमर को सेल किया है. आपको उस गुड्स के बदले फ्यूचर में पेमेंट करने होंगे सप्लायर को. यह बिजनेस की लायबिलिटीज है. बिजनेस गुड्स को परचेज करता है क्रेडिट पे ए से, तो ए क्या है? सप्लायर है. तो आपको अमाउंट पे करने होंगे ए को. नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स. अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, लाइक इनकम टैक्स, कॉलेज फी, क्लॉथ एक्सेट्रा. ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है. ड्रॉइंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. या तो आप कैश में विड्रॉ कर सकते हैं अपने कंपनी से या फिर गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं. गुड्स को विड्रॉ करेंगे कैसे? लाइक अगर आपका बिजनेस कॉस्मेटिक का है और किसी भी प्रोडक्ट की आपको नीड है, देन आप उस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए. नेक्स्ट वन इज परचेज. Purchases total goods produced or purchased in a business for resale or use is called as purchase.
जिस गुड्स को रीसेल करने या यूज करने के लिए खरीदा गया हो उसे परचेज कहते हैं। परचेज या तो कैश में हो सकता है या फिर क्रेडिट पे हो सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं और आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, दैट मीन्स आप किसी भी गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेज करेंगे। और अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उस गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए। Now, thought of the day. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So, that is all for today. If you have any doubt and suggestion regarding this video, please comment in my comment box. If you like my video, then subscribe, like and share my channel. Thank you.